नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय पर। उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक ऐसा सनसनीखेज सामने आया है कि उसने पूरे भारत को हिला के रख दिया है। आपको बता दें कि इस प्रकार की हत्याओं के मामले बहुत कम आते हैं। जब आप इस केस की तह में जाएंगे तो आप भी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इस प्रकार के केस होते क्यों हैं। इस प्रकार के केस, इस प्रकार की मानसिकता, जिस प्रकार का ये केस बताया जा रहा है, ये बहुत ही संगीन मामला है। आपको बता दें कि एक पत्नी कैसे अपनी प्रेमी के साथ उसकी हत्या करती है, उसको चाकुओं से गोदती है, काटती है और फिर उसको ठिकाने लगाने के लिए जो तरकीब अपनाती है, वो प्रकार से ठिकाने लगाती है कि आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इतना दिमाग लोग कहाँ से लगाते हैं। आइए हम सिलसिलेवार तरीके से इस कहानी की तह तक जाते हैं। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ का है। ब्रह्मपुरी थाना इलाके का ये मामला है। वहाँ पर एक सौरभ कुमार जिनका एक मुस्कान रस्तोगी लड़की के साथ प्रेम प्रसंग होता है और फिर वो शादी कर लेते हैं। 2016 में उनकी शादी हुई और जो मुस्कान का पति है सौरभ 2020 से विदेश आता जाता है। बताया जा रहा है कि लंदन में एक मॉल में वो सेल्समैन का काम करती थी। सौरभ अपने घर पहुंचा क्योंकि 25 फरवरी को उसकी पत्नी का बर्थडे यानी मुस्कान का बर्थडे था और 28 फरवरी को उसकी बेटी पीहू का बर्थडे। उन दोनों के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए सौरभ अपने घर पहुंचता है और वो बर्थडे बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन एक रात आती है, 4 मार्च की रात। उस रात को सौरभ की पत्नी यानी मुस्कान खाने में कुछ जहरीला, कुछ ऐसा पदार्थ मिलाती है जिससे सौरभ एक अचेतन अवस्था में पहुंच जाती है। फिर अपने प्रेमी को बुलाती है घर पर और चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर देती है। हत्या करने के बाद उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए इन लोगों ने एक ड्रम को तलाशा। उस ड्रम में 15 टुकड़े करके उस ड्रम में उस बॉडी को डाल दिया। फिर उसको ढकने के लिए सीमेंट को ऊपर से डाल दिया और वो सीमेंट में शायद पानी वगैरह भी डाला गया जिससे वो सीमेंट जम गया। फिर वो अपनी प्रेमी के साथ घूमने के लिए शिमला चली जाती है। बताओ, वो शिमला में घूमती है और घूमते 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 वो लगभग 17 मार्च को घर पर पहुंचती है। जब उसकी माँ ने अपने दामाद के बारे में पूछा कि कहाँ है सौरभ, तो वो पहले तो गोलमोल जवाब देती है। फिर जब उसकी माँ को जवाब पसंद नहीं आया, बार बार पूछने पर मुस्कान ने अंततः बता ही दिया है कि हम लोगों ने उसकी हत्या कर दी, यानी कि मुस्कान और उसके प्रेमी ने उसकी हत्या कर दी है। इस हत्या के पीछे आखिर मुस्कान का उद्देश्य क्या था? दरअसल आपको बता दें कि साहिल और मुस्कान के बीच में नज़दीकियां बढ़ती जा रही थी और इन नज़दीकियों के बारे में सौरभ को पता चल चुका था। सौरभ ने उसको, अपनी पत्नी को कई बार रोका है कि आप इससे बात करना बंद कीजिए, लेकिन मुस्कान बात करना बंद नहीं की, लगातार बात करती रही और सौरभ इससे काफ़ी चिंतित होता था, जिससे उन दोनों के बीच में जो रिश्ते हैं उनमें कड़वाहट आती गई, आती गई, आती गई। एक समय ऐसा आया कि जहां मुस्कान को लगा कि ये जो रुकावट है ये काफ़ी ज़्यादा है, ये बाधा अब ज़्यादा बढ़ रही है, इस बाधा को ज़्यादा सहन नहीं कर सकते। इसलिए मुस्कान ने अपने और अपने प्रेमी के बीच बन रही उस बाधा को हटाने के लिए सौरभ को मौत के घाट उतार दिया। उसके लिए एक बेहतरीन प्लान बनाया और उस प्लान पर जिस प्रकार से उनने सौरभ को मौत के घाट उतारा है और जिस प्रकार से सौरभ के 15 टुकड़े करके उसे ड्रम में डाला है और फिर घूमने निकल जाते हैं, ये एक उनके प्लान का ही नतीजा था। और जब उसकी माँ उसे थाने लेकर पहुंचती है और ये सारी कहानी पुलिस को बताती है, तो पुलिस उसके घर पर जाती है और वहाँ पर 2 कांस्टेबल जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर नीला ड्रम रखा हुआ है, जो मुस्कान बताती है कि उसमें उसने पति की लाश को छुपाया है। लेकिन ड्रम का ढक्कन नहीं खुल रहा था, वो काफ़ी मजबूत तरीके से लगा हुआ था। फिर ये बात बताई जाती है टीआई को। वो वहाँ पर
जाते हैं और उस ड्रम को ई रिक्शा में लेके आते हैं और पोस्टमार्टम हाउस में जब उस ड्रम को काटा पीटा जाता है तो उसमें से निकलते हैं शव के टुकड़े। सोचिए कि एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलके अपने ही पति के 15-15 टुकड़े करती है और फिर उसको ड्रम में रख के उस ड्रम में ऊपर से सिरप में डाल के रंग रलियां मनाने के लिए, घूमने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए शिमला चली जाती है। कितना गंभीर मामला है। आखिर आज हमारे भारत में, उस भारत में जहां पर हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस भारत में जहां पर हम गृहस्थ जीवन का पालन करते हैं, उस भारत में इस प्रकार के नतीजे देखने को मिल रहे हैं कि एक पत्नी प्रेमी के साथ अपने ही रिश्ते को तार तार करती है, पति के कई टुकड़े करती है, उस प्रकार से हत्या को अंजाम देती है और फिर मौज मस्ती करने के लिए शिमला चली जाती है। ये काफी चिंतनीय विषय है।